जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देवशयनी एकादशी की जानकारी दे रहे हैं। देवशयनी एकादशी है और इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इस दिन तीन योग बने हुए हैं, रवि योग, शुभ योग और शुक्ल योग। इस योग में किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है। दोस्तों आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सबसे अधिक महत्व माना जाता है, सबसे अधिक उत्तम मानी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके सभी पापों का नाश होता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात्रि से भगवान शयन काल प्रारंभ हो जाता है और जिसे चतुर्मास या चौमासा भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन से श्री भगवान 4 मास के लिए शयन करते हैं और भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान शंकर का पहरा प्रारंभ हो जाता है और इसी महीने से देखिए सावन का बहुत ही प्रिय मास प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देवशयनी एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है, किसी भी मनोकामना के लिए श्री हरि भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो। क्योंकि दोस्तों देवशयनी एकादशी का सबसे अधिक महत्व माना जाता है और श्री हरि भगवान का प्रिय व्रत है। दोस्तों अगर आप देखिए एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप देखिए सात्विक रूप से श्री भगवान का किस तरह से पूजन करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस विधि से आपको श्री भगवान का पूजन करना चाहिए कि जिससे कि आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों देवशयनी एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए और घर में देखिए लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं और ना ही उस दिन खरीद कर लाएं। दोस्तों एकादशी के दिन देखिए साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन देखिए काले नीले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और उसके बाद श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान कराएं, उनको पीले वस्त्र पहनाएं, उनको पीला चंदन लगाएं, पीले फूल, पीले फल अवश्य अर्पित करें। धूप दीप जलाकर श्री हरि भगवान का पूजन करें और व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। अगर आप व्रत कथा का श्रवण नहीं कर सकते तो आप इस उपाय को अवश्य करें जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। दोस्तों जो हम एकादशी के दिन किया जाने वाला उपाय बता रहे हैं, उस दिन देखिए अगर आपकी संतान की इच्छा है तो आपको श्री हरि भगवान को एक मोर पंख अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी शादी विवाह में गृहस्थी में अगर आपको सुख नहीं मिल रहा, अगर आप चाहते हैं कि हमारी गृहस्थी में प्रेम बना रहे, सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे और आपका पति आपके साथ हमेशा प्रेम से व्यवहार करे तो आपको एक हल्दी की गांठ अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके विवाह में कोई रुकावट आ रही है या गृहस्थी में कोई रुकावट आ रही है या दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो आप एक हल्दी की गांठ अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है या आपको बुरे सपने आते हैं, आप बेचैन रहते हैं, आपको चैन की नींद नहीं आती तो आप श्री भगवान को 3, 5, 7 या तुलसी के पत्ते, मतलब आपको तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करने हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप 3, 5, 7 या 11 की संख्या में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अवश्य अर्पित करें। दोस्तों ये वस्तु आपको अर्पित करनी है जो भी आपकी मनोकामना, या फिर आप देखिए श्री भगवान को माता लक्ष्मी को कुमकुम या सिंदूर की डब्बी अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धन धान्य का वास होगा। माता लक्ष्मी का आपके ऊपर सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों अपनी मनोकामना के अनुसार इनमें से कोई भी वस्तु आप अर्पित कर सकते हैं, या मोर पंख अर्पित कर सकते हैं, हल्दी की गांठ या सिंदूर की डब्बी या फिर तुलसी के पत्ते। दोस्तों ये आपको श्री भगवान को अर्पित करना है। अगर आपकी संतान की इच्छा है तो आपको देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्णा तो अहम शरणम गता, इस मंत्र का उच्चारण करें 108 बार तो अवश्य, यानी एक माला का जाप अवश्य करें। अगर आपकी
कोई भी मनोकामना है, बाकी आप किसी भी मनोकामना के लिए एक माला का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। साथ ही दोस्तों इस दिन श्री भगवान को किसी भी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। आप चाहे तो 2 केले का भोग लगा सकते हैं या गुड़ भी रख सकते हैं। इस तरह से श्री भगवान का पूजन करें और उनको किसी न किसी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं और उसमें भी आपको तुलसी अवश्य डालनी है। एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन गौ सेवा का बहुत अधिक चमत्कार बताया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी स्वयं कहते हैं कि गौ में मैं कामधेनु हूँ और जो गौ ग्रास निकालता है, गौ सेवा करता है, मैं उसके सभी कष्टों को हर लेता हूँ। भगवान कृष्ण ने भी स्वयं गौ की सेवा करी है, इसीलिए वो ग्वाले के रूप में जाने जाते हैं। अगर इस दिन एकादशी के दिन विशेष रूप से अगर आप गौ माता को कोई भी वस्तु खिला सकते हैं, अगर आप व्रत करते हैं तो आप केले खिला सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते तो आप जो अपनी रसोई में जब रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी आपको अवश्य गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। और दोस्तों कई लोग देखिए एकादशी के दिन निकाल तो देते हैं रोटी लेकिन खिलाते नहीं हैं। दोस्तों आपको एकादशी के दिन ही गौ माता को मतलब रोटी में गुड़ थोड़ा सा घी लगाकर या कुछ भी रखकर मीठा रखकर अवश्य मतलब गौ माता को आपको रोटी खिलानी चाहिए। दोस्तों एकादशी के दिन गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, गौ ग्रास अवश्य निकालना चाहिए। आप कुछ भी खिला सकते हैं, चाहे आप 2 केले ही खिला दें या फिर रोटी खिला दें, उसमें कुछ ना कुछ अवश्य रखें, चाहे गुड़ रखें, कुछ मीठा रखकर अवश्य खिलाएं। दोस्तों एकादशी के दिन किसी भी गौशाला में जाएं, अगर वहाँ पर आपको देखिए लाल रंग की गौ माता मिल जाती है तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लाल रंग की गौ माता को कुछ भी गौ ग्रास निकालते हैं तो मानिए आपके सभी जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं। सबसे पहले देखिए गौ माता को प्रणाम करें, उनको गौ ग्रास जो आप लेके गए हैं वो खिलाएं और साथ ही खिलाते समय आप जो भी आपकी मनोकामना है वो भी अवश्य बोलें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए गौ माता की 4 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए, उनके चरण अवश्य स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का और तीर्थों का वास माना जाता है। इस तरह से अगर आप गौ माता को प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं तो यकीन मानिए आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों इस तरह से अगर आप एकादशी के दिन पूजा करते हैं, गौ ग्रास निकालते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों जो भी हमने श्री हरि भगवान को अर्पित करने के लिए बोला है, चाहे आप कृष्ण भगवान को अर्पित करें या श्री हरि भगवान को अर्पित करें, चाहे आपने एक मोर पंख अर्पित करा है, देखिए एकादशी के दिन अर्पित करना है और रात्रि के समय जब आप सोते हैं तो उस मोर पंख को अपने तकिया के नीचे अवश्य रखना है। दोस्तों आपने जो भी वस्तु अर्पित करी है, चाहे वो हल्दी की गांठ करी है, चाहे सिंदूर की डब्बी अर्पित करी है या फिर तुलसी के पत्ते अर्पित करे हैं, आपको उसे अपने तकिया के नीचे रखकर सोना है और जिस भी मनोकामना के लिए आपने श्री हरि भगवान को अर्पित करा है उसी मनोकामना के लिए आप अपने सिराने पर उस वस्तु को रख सकते हैं। और दोस्तों जो मोर पंख है या फिर तुलसी के पत्ते हैं या हल्दी की गांठ है, जब आप सुबह जगते हैं तो सबसे पहले उसी का दर्शन करना चाहिए। अगर आपने मोर पंख अर्पित करा है तो सुबह जगते ही आपको मोर पंख का दर्शन करना चाहिए। इस तरह से आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों इस मोर पंख को आप 4 मास तक यानी चतुर्मास तक इसको रखे। दोस्तों अगर आपने तुलसी के पत्ते अर्पित करे हैं तो आप गुरुवार के दिन आप उसको बदल सकते हैं। चाहे आपने 3 तुलसी के पत्ते अर्पित करे हैं, चाहे 5, चाहे 11, आप श्री हरि भगवान को गुरुवार के दिन अर्पित करें और उसके बाद अपने तकिया के नीचे रख लें। दोस्तों तुलसी में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर आप उसको अपने सिराने रखते हैं तो उसके से ऊर्जा जो निकलती है उससे आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। जिस भी परेशानी के लिए आपने अपने मतलब तकिया के नीचे रखा है उससे आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपने जो श्री हरि भगवान को अर्पित करा है तो रात्रि के समय उसे अपने तकिया के नीचे रख के सो जाएं। दोस्तों ये छोटा सा उपाय आपको मैंने बताया है जिसको करने से निश्चित मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और 4 महीने तक यानी चतुर्मास तक आपको उस वस्तु को अपने सिराने रख कर ही सोना है, तो आपको निश्चित आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों इस उपाय को अवश्य करके देखिए, आपको श्री हरि भगवान की कृपा प्राप्त होगी, गौ माता की कृपा प्राप्त। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को